दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। टीन फाउंड हैंगिंग डे आफ्टर पुलिस क्वेश्चनिंग। क्या मतलब हुआ? टीन का मतलब होता है किशोर। एक किशोर जो है वो लटका हुआ पाया गया। फाउंड हैंगिंग डे आफ्टर पुलिस क्वेश्चनिंग मतलब कि पुलिस पूछताछ के एक दिन के बाद। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। द बॉडी ऑफ अ 16-year-old बॉय हु वॉज कॉल्ड टू अ पुलिस आउटपोस्ट फॉर क्वेश्चनिंग in connection with a robbery case was found hanging at his home in Himalaya village allegedly a day after he returned। क्या मतलब हुआ इसका? द बॉडी का इसका मतलब क्या? द बॉडी ऑफ ए 16-year-old बॉय मतलब एक 16 वर्षीय लड़के की लाश, हु वॉज कॉल्ड जिसे बुलाया गया था, टू अ पुलिस आउटपोस्ट मतलब जिसे एक पुलिस चौकी पर बुलाया गया था, फॉर क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ के लिए, इन कनेक्शन विद अ रॉबरी मतलब एक रॉबरी के संबंध में, विद अ रॉबरी लूट के संबंध में, रॉबरी मतलब लूट होता है, एक लूट के संबंध में, रॉबरी केस, वॉज फाउंड हैंगिंग उसे लटका हुआ पाया गया, एट हिज होम उसके घर पर, इन हिमालय विलेज हिमालय गांव में, अलेजली का मतलब होता है कथित तौर पर या कथित रूप से कथित तौर पर, अ डे आफ्टर ही रिटर्न्ड उसके लौटने के एक दिन के बाद। आगे देखिए। हिज फैमिली मेम्बर्स अलेज्ड दैट ही वॉज इलीगली डिटेन्ड। जो उसके परिवार के सदस्य हैं अलेज्ड उन्होंने आरोप लगाया कि ही वॉज इलीगली डिटेन्ड उसे गैरकानूनी रूप से डिटेन किया गया। डिटेन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए पकड़ना। डिटेन फॉर 3 nights मतलब 3 रातों के लिए, एट द पुलिस आउटपोस्ट पुलिस चौकी में, इन बिलासपुर में, फॉलोइंग विच ही टुक द एक्सट्रीम स्टेप मतलब जिसके बाद, फॉलोइंग होता है जिसके बाद, फॉलोइंग विच ही टुक द एक्सट्रीम स्टेप। एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यंत या तीव्र, उसने तीव्र कदम उठाया। ही टुक द एक्सट्रीम स्टेप। आगे देखिए। द पुलिस डिनाइड द एलिगेशंस। डिनाई का मतलब होता है कि चीज़ से इनकार कर देना। पुलिस ने इनकार कर दिया, पुलिस डिनाइड या फिर मना कर देना, इनकार कर देना। पुलिस डिनाइड द एलिगेशंस पुलिस ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। सेइंग ये कहते हुए, ही हैड बीन कॉल्ड। अब देखिए जब भी हैज़ बीन और हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव वॉइस का टेंस होता है। तो ये पैसिव वॉइस का टेंस है। ही हैड बीन कॉल्ड उसे बुलाया गया था, फॉर क्वेश्चनिंग पूछताछ के लिए, बट लेकिन, हैड बीन सेंट बैक उसे वापस भेज दिया गया था। सेंट बैक होम उसे घर वापस भेज दिया गया था। द सेम डे उसी दिन, ऑन सैटरडे, द बिलासपुर आउटपोस्ट इंचार्ज एंड अ कांस्टेबल वर हाउएवर सस्पेंडेड। क्या मतलब वो? शनिवार को द बिलासपुर आउटपोस्ट जो बिलासपुर के जो आउटपोस्ट है मतलब चौकी, इंचार्ज एंड अ कांस्टेबल और एक कांस्टेबल, वर हाउएवर सस्पेंडेड हालांकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, सस्पेंडेड, आफ्टर द फैमिली सबमिटेड अ कंप्लेंट परिवार के एक कंप्लेंट शिकायत सबमिट करने के मतलब शिकायत देने के बाद, अगेंस्ट देम उनके खिलाफ। आगे देखिए। द ऑटोप्सी रिपोर्ट मैंशनड दैट द बॉय डाइड ड्यू टू हैंगिंग। जो ऑटोप्सी है मतलब कि जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, मेंशन उसमें उल्लेख है कि दैट द बॉयज की जो लड़का था डाइड उसकी मृत्यु हुई ड्यू टू हैंगिंग लटकने से, बट देयर वर नो अदर इंजरी मार्क्स लेकिन कोई भी दूसरी चोटों के निशान नहीं थे ऑन द बॉडी मतलब कि शरीर पर। पुष्पेंद्र नागर आ रिलेटिव जो पुष्पेंद्र नागर हैं एक रिलेटिव हैं रिश्तेदार, टोल टीवाई उन्होंने टीवाई को बताया दैट अ ग्रुप ऑफ पुलिसमैन मतलब एक पुलिस कर्मियों का एक ग्रुप समूह, हैड पिक्ड द माइनर उन्होंने उठाया था उस माइनर को। माइनर का मतलब होता है जो व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल से कम होती है उसे माइनर कहा जाता है। हैड पिक्ड द माइनर अब फॉर क्वेश्चनिंग उन्होंने उसे पूछताछ के लिए उठाया था, ऑन February 20 20 फरवरी को, एंड रिलीज्ड हिम ऑन February 23 और उसे छोड़ दिया 23 फरवरी को। ही इज़ अ जुवेनाइल। देखिए जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति अभी 18 साल का नहीं है, जो छोटा है।
ही इज़ अ जुवेनाइल, जो जुवेनाइल है, बट लेकिन वॉज इलीगली कैप्ट इन पुलिस कस्टडी, लेकिन उसे इलीगली मतलब होता है गैरकानूनी रूप से रखा गया इन पुलिस कस्टडी, पुलिस की हिरासत में, ऑन थर्सडे इवनिंग को मतलब कि बृहस्पतिवार की इवनिंग को, द बॉय टोल्ड अस, लड़के ने हमें बताया, दैट कि द कॉप्स हैड बीटन हिम अप मर्सिलेसली, पुलिस ने उसे पीटा था, हैड बीटन हिम मर्सिलेसली मतलब बेरहमी से पीटा था, मर्सिलेसली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बेरहमी से। ही वॉज एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, डिप्रेस का मतलब होता है किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा व्याकुल होना, तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज एक्सट्रीमली डिप्रेस, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था, व्याकुल था, या हम हताश भी कह सकते हैं उसको, डिप्रेस्ड, एंड हैड लॉक्ड हिमसेल्फ, और उसने खुद को बंद कर लिया था, इन ए रूम, एक कमरे में, ऑन फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे की इवनिंग को मतलब शाम को, ही वॉज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग फैन, उसे पाया गया, ही वॉज फाउंड हैंगिंग, लटका हुआ पाया गया, फ्रॉम द सीलिंग फैन से मतलब छत के पंखे से, पुष्पेंद्र सेड, पुष्पेंद्र ने कहा। आगे देखिए, डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियाँ खान, जो डीसीपी हैं ग्रेटर नोएडा के साद मियाँ खान, सैड, उन्होंने कहा, अ केस ऑफ रॉबरी वॉज रजिस्टर्ड, एक रॉबरी का मतलब लूट का केस रजिस्टर किया गया था, एट दनकौर पुलिस स्टेशन में, ऑन February 6 फरवरी को, द बिलासपुर पुलिस आउटपोस्ट, जो बिलासपुर पुलिस आउटपोस्ट है, चौकी है, रिपोर्ट्स टू द दनकौर पुलिस स्टेशन, वो दनकौर पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब वो जांच के दौरान, द नेम ऑफ चीकू नागर द बॉयज़ एल्डर ब्रदर केम टू द फोर, क्या मतलब वो, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच के दौरान, द नेम ऑफ चीकू नागर मतलब चीकू नागर का नाम, द बॉयज़ एल्डर ब्रदर जो लड़के का एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई है, केम टू द फोर मतलब प्रकाश में आया, एज चीकू वॉज एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार होना, एज चीकू वॉज एब्सकॉन्डिंग जैसे कि चीकू फरार था, कॉप्स क्वेश्चन हिज फैमिली मेम्बर्स, जो पुलिस थी उन्होंने पूछताछ की, हिज फैमिली मेम्बर्स परिवार के सदस्यों से, फॉर हिज वेयरबाउट्स मतलब होता है उसके ठिकाने के बारे में, फॉर हिज वेयरबाउट्स, ऑन थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार को, आवर टीम पिक्ड अप द टीनेजर, जो हमारी टीम है उसने उठाया, पिक्ड अप द टीनेजर उस किशोर को, फॉर क्वेश्चनिंग मतलब पूछताछ के लिए, एंड ड्रॉप्ड हिम होम, और उसे घर पर ड्रॉप कर दिया, आफ्टर 3 आवर्स 3 घंटे के बाद, खान सैड, खान ने कहा। आगे देखिए, ऑन फ्राइडे इवनिंग द इको टेक 1 पुलिस रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेथ ऑफ द 16-year-old बॉय, क्या मतलब हुआ, फ्राइडे इवनिंग को द इको टेक 1 पुलिस, जो इको टेक 1 की पुलिस है, रिसीव्ड उन्होंने प्राप्त की, इन्फॉर्मेशन एक जानकारी, अबाउट द डेथ मौत के बारे में, मृत्यु के बारे में, अबाउट द डेथ ऑफ द 16-year-old बॉय एक 16 साल के लड़के की, अ टीम रीच्ड द स्पॉट, एक टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची, रीच द स्पॉट, एंड सेंट हिज बॉडी फॉर एन ऑटोप्सी, और उसकी बॉडी को मतलब उसकी लाश को भेज दिया, हिज बॉडी फॉर एन, ये सेंड की सेकंड फॉर्म में सेंट, भेज दिया हिज बॉडी उसके शरीर उसकी लाश को, फॉर एन ऑटोप्सी मतलब कि ऑटोप्सी के लिए, ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम के लिए, इट वॉज लेटर हैंडेड बैक टू द फैमिली, और बाद में इट, देखिए यहाँ जो इट हो रहा है वो बॉडी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं उसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है, तो क्या मतलब वो, इट वॉज लेटर बाद में इसे हैंडेड बैक टू द फैमिली परिवार को वापस सौंप दिया गया, टू द फैमिली, ऑन सैटरडे मतलब कि शनिवार को, हिज फैमिली मेम्बर्स उसके जो परिवार के सदस्य थे, सबमिटेड अ कंप्लेंट उन्होंने एक कंप्लेंट मतलब कि शिकायत जमा की, दर्ज की, सबमिट होता जमा की, दैट की ही वॉज कैप्ट की उसे रखा गया था, इन पुलिस कस्टडी पुलिस की हिरासत में, इलीगली मतलब गैरकानूनी रूप से, वाइल द ऑटोप्सी रिपोर्ट शोज़ जबकि ये जो ऑटोप्सी की जो रिपोर्ट है मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट शोज़ वो दिखाती है, द कॉज ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का कारण, एज हैंगिंग लटकना दिखाती है, एज हैंगिंग लटकने के रूप में दिखाती है, एज हैंगिंग, इट डज नॉट मेंशन वो इस चीज़ का उल्लेख नहीं करती है, एनी अदर इंजरी मार्क्स दूसरी तरह के, एनी अदर इंजरी मार्क्स चोटों के, एनी अदर इंजरी मार्क्स मतलब चोटों के निशान, ऑन द बॉडी शरीर पर, सैड खान ने कहा। आगे देखिए, वी हैव इनिशिएटेड, इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, वी हैव इनिशिएटेड हमने शुरू कर दिए,
एन इंक्वायरी एक जांच, एंड हैव सस्पेंडेड और निलंबित कर दिया, हैव सस्पेंडेड 2 पुलिस पर्सनल, 2 पुलिस पर्सनल को, मतलब 2 पुलिस कर्मियों को, द डीसीपी सेड, डीसीपी स्टेटेड, डीसीपी ने कहा। पुलिस सोर्सेज जो पुलिस के स्रोत हैं, मीन वाइल इस दौरान क्लेम्ड उन्होंने दावा किया दैट द बॉय हैड एन आर्गूमेंट, जो लड़का था उसका एक आर्गूमेंट हुआ था, मतलब बहस हुई थी, एट होम घर पर, बिफोर ही टुक द एक्सट्रीम स्टेप, मतलब उसके इस एक्सट्रीम मतलब इस कदम को इस बिफोर ही टुक द एक्सट्रीम स्टेप मतलब उसके इस कदम उठाने से पहले। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।